everyone, I'm Priyamoda. Welcome to my YouTube channel Priyamoda Sharma. आज हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टूडेंट वीजा ट्रेंड को लेके और साथ के साथ हम बात करने वाले हैं why Canada is giving refusal to the students, on which ground refusal आ रहा है, क्या major reasons है and हम उन reasons को कैसे avoid करें कि हमारा refusal ना आए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा important है for all the students who are planning to go to Canada और जिनकी फाइल in processing में है और अभी एम्बेसी में जानी है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। But before I start today's video, requesting you to subscribe our YouTube channel, press the notification bell because इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ information provide करते हैं। We have no other intention कि हम आपसे कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो do subscribe, press the notification bell, share with your friends and family so that they can also stay updated with all the important information और कोई भी एजेंट उनको गलत इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट ना कर सके, जो कि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो लोग बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं ऑन दैट बेसिस। सो वी जस्ट वांटेड टू सर्कुलेट द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट, सो रिक्वेस्टिंग यू अगेन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ट्रेंड को लेके। तो ट्रेंड स्लोली पॉजिटिव ट्रेंड होने जा रहा है क्योंकि अब एजेंट्स को क्लियर हो चुका है कि किस ग्राउंड में कनाडा ने रिफ्यूजल्स दिए हैं और उन पॉइंट्स को अगर वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं फिर से। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर रीजंस व्हाई कनाडा इज गिविंग रिफ्यूजल टू स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट वीजा। रीजन नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटस। करेंटली कनाडा एम्बेसी ये चीज़ इंश्योर कर रही है कि जो भी स्टूडेंट कनाडा का वीज़ा अप्लाई करे उनका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अपने फंड्स प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर इनफ फंड्स नहीं हैं, 1 ईयर की ट्यूशन फीस नहीं पे कर रहे हो, तो फंड्स के ग्राउंड पे आपका रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है समझने की, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपके डमी अकाउंट्स या न्यू अकाउंट्स ओपन कराते हैं जिसमें आप उनसे फंड्स डलवा लेते हो और उनको आप सबमिट कर देते हो, तो वो फंड्स कनाडा एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो आपके जेन्युइन फंड्स होने चाहिए, तभी आपके फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग दिखेंगे। बैंक स्टेटमेंट्स आपको लगानी होगी और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन डिटेल कि फाइनेंशियल्स में क्या क्या होना चाहिए जिसके ग्राउंड पे आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे कि आपका रिफ्यूजल आए। उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, दैट विल बी मे बी अ डिफरेंट रीजन। एटलीस्ट फंड्स और फाइनेंशियल्स एक रीजन ना हो रिफ्यूजल का। नाउ टॉक अबाउट नंबर 2 रीजन फॉर रिफ्यूजल, दैट इज अबाउट योर कोर्स सिलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा में हमेशा से सिलेक्शन ऑफ कोर्स बहुत मैटर करती आई है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है एक कि आपकी कोर्स में अलाइनमेंट होना ज़रूरी है कि आप जो स्टडी करते आ रहे हैं उसी की आप फर्दर प्रोग्रेसिव स्टडी करने जाए या तो कनाडा में, या फिर अगर आप कोई और कोर्स में भी जाते हैं तो आपने क्या रीज़न है क्यों आप अपनी सिलेक्शन को चेंज कर रहे हो, स्टडी लाइन को चेंज कर रहे हो, उसको आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा करंट चीज जिसके बेसिस पे कनाडा रिफ्यूजल दे रहा है, अगर सिमिलर कोर्स सेम लेवल का कोर्स आपकी कंट्री में अवेलेबल है उसके बाद आप वो कोर्स करने कनाडा क्यों जा रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि अगर आप जर्नल कोर्सेज के लिए जाते हो जो कोर्सेज इंडिया में भी है, तो वाई आर यू नॉट स्टडिंग इन इंडिया। तो आपको ये चीज़ अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जस्टिफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, वो कोर्स इंडिया से क्यों नहीं कर रहे हो और कनाडा से क्यों कर रहे हो। ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेन करना होगा आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। इसीलिए हम कहते हैं कि एसओपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की हुई है। एक लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो भी आ जाएगी जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको चेक करने हैं बिफोर आपकी फाइल एम्बेसी में सबमिट करे आपका एजेंट। अपने एजेंट्स को बोलिए कि हम अपनी एसओपी खुद चेक करना चाहते हैं, आप एम्बेसी में फाइल लगाए उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सब उनसे मांगे कि जो भी वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रही है, आईटीआर लग रही है, नहीं लगा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट्स का क्या स्टेटस है, फंड दिखा रहे हो, जीआईसी सर्टिफिकेट, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी आपका वीजा के चांसेस बनेंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो सबको पता है और जनरल रीजन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, दैट इज योर लैंग्वेज। आईएलटीएस और पीटी में 6 ईच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड ओवरऑल 6 इज ऑल्सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप सोचो कि इससे कम में कि किसी में 5.5 आ रहा है उसके बेसिस पे अगर मैं निकल जाऊंगा तो रिफ्यूजल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो डोंट डू दैट। थोड़ा सा हार्डवर्क और कर लीजिए, एक और बार अप्लाई कर लीजिए आईएलटीएस के एग्जाम को थोड़ी सी और मेहनत करके, या पीटी भी आप कर सकते हैं, दोनों ही एसडीएस कैटेगरी में आता है अब तो। और आप
अपना एप्लीकेशन अच्छे स्कोर के साथ अप्लाई करें, उससे आपके वीज़ा के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। सो दीज आर द 3 रीजंस एंड विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और यही हो रहा है करेंटली। कनाडा का स्टडी वीज़ा का वीज़ा ट्रेंड फिर से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर हम इवेल्युएट करें रिजल्ट्स को। But the most important thing कि they need genuine students, hardworking students. They have a reason to come to study in Canada because they don't want labor और जो students सिर्फ काम करने के लिए आना चाहते हैं। So that is all for today's video. If you have any doubt, query, you can comment down all your queries in the comment section. We will try to apply all the answers and reply all the comments, and do share with your friends and family so that they can also stay updated with all the latest information. So that is all for today's video. If you like it, don't forget to like this video. Thanks for watching. Take care. Bye bye.